बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ सेक्शन डी। तो आज की इस वीडियो के अंदर सेक्शन डी के एमसीक्यूज पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला वर्ड है स्टिग्मा। स्टिग्मा कोई नेगेटिव परसेप्शंस होती है जो किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को असाइन कर दी जाती है किसी और प्रॉपर्टी की वजह से। लाइक अगर कोई इंडिविजुअल इनफर्टिलिटी है तो उसको स्टिग्मेटाइज किया जाता है। ओके, जबकि डायबिटीज वाले, क्रोनरी वैस्कुलर डिजीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो स्टिग्मेटाइज नहीं होते। इसके बाद है सिक रोल। अब सिक रोल ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वो बीमारी या बीमार होने का ड्रामा कर रहे होते हैं। तो जो वो सोशल बिहेवियर जो लोग यूज़ करते हैं दूसरे बंदों को ये शो करने के लिए कि वो बीमार है, तो उसको बोलते हैं सिक रोल। कल्चरल सेंसिटिविटी का मतलब है कि डिफरेंट कल्चर के अंदर पार्टिकुलर डिफरेंस है, तो उसको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी होता है। ओके, जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कल्चर वगैरह को स्टडी करते हैं, तो ये होलिस्टिक मेडिसिन के एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। अब रोल्स होते क्या है? अब रोल एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होती है किस चीज़ के बारे में, कि लोग पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर किस तरह से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर का जो रोल होता है, ओके, कि साइंटिफिक, इम्पार्शियल, नॉलेजेबल, कॉर्टियस और फ्रेंडली होता है किसके साथ? पेशेंट के साथ। तो ये इसका रोल होता है, ये फ्राइज होती है। ओके, तो रोल क्या होती है? रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके फ्राइज होते हैं जो काम करने होते हैं। एक है सिक रोल। सिक रोल जो पेशेंट का होता है, जो पेशेंट क्या करता है, पेशेंट अपने आप को बीमार समझाता होता है, यानी ये बिहेव करता है कि वो बीमार है और अपनी रोज़मर्रा की रूटीन होती है वहाँ से फरार हो जाता है। तो जो पेशेंट रोल होती है, सिक रोल होता है, यानी उसका मतलब है एक्सक्यूज्ड फ्रॉम वेरियस ऑब्लिगेशन। ठीक हो गया, हालांकि वो बीमार नहीं है लेकिन वो बीमार होने का ड्रामा रचाता है और वो डॉक्टर को यही कहता है कि उसको दवाई दे दे ताकि वो अपने ऑफिस से छुट्टी कर ले या अपनी रोज़मर्रा के कामों से छुट्टी कर ले। तो ये था सेक्शन डी। अब हम सेक्शन डी तो कर लिया है, अब हम सेक्शन सी के भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट को कवर कर लेते हैं। अब एमसीक्यू पॉइंट है सेक्शन सी के अंदर। तो सबसे पहला है साइकोलॉजिकल फिनोमिना जो ह्यूमन बिहेवियर को शेप देती है। वो कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है? तो लर्निंग है, मेटाकॉग्निशन है, मेमोरी है, परसेप्शन है, थिंकिंग है, इमोशन है, मोटिवेशन है, इंटेलिजेंस है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है और पर्सनैलिटी की टाइप होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग एक वो लर्निंग होती है जिसको हम इनहेरेंट लर्निंग होती है या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर लर्निंग होती है। ओके, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर दो स्टिमुलस पेयर हो जाते हैं। एक वो स्टिमुलस एक कंडीशन होता है, दूसरा अनकंडीशन होता है। अनकंडीशन को नेचुरल और कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं? पेयर्ड वगैरह या न्यूट्रल बोलते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन होती है। इसमें रिस्पॉन्स और स्टिमुलस का एसोसिएशन होता है। बीएफ स्किनर ने इसको डिस्कवर किया था जबकि इसने इसको पावलोव ने किया था। सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन क्लासिकल कंडीशनिंग की एक टेक्निक होती है जो यूज की जाती है टू एलिमिनेट फोबिया। एवर्जन थ्योरी ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग की एक एप्लीकेशन होती है। एक ये वो बिहेवियर थेरेपी है जिसके अंदर एवर्सिव, एवर्सिव का मतलब कोई ऐसा एजेंट जो आपको डिसलाइक या डिसगस्ट वाली फीलिंग देता है उसको पेयर्ड करते हैं अनडिजायरेबल बिहेवियर के साथ ताकि आप बिहेवियर को एलिमिनेट कर सके। ओके, इसके बाद है पनिशमेंट। है पनिशमेंट जो होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव पनिशमेंट के अंदर क्या करते हो? पनिशमेंट में बिहेवियर कम होता है। नेगेटिव का मतलब स्टिमुलस को हटा देना, पॉजिटिव के अंदर स्टिमुलस देना। तो पॉजिटिव स्टिमुलस के अंदर सजा देकर उसके बिहेवियर को कम करना, या नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में क्या करना? उसके बिहेवियर को कम कर देना बाय रिमूविंग अ प्लेजेंट स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल अगर कोई टीवी देखता है और अपना टाइम बर्बाद कर देता है तो टीवी को बंद कर देना ताकि वो टाइम को बर्बाद करना छोड़ दे। एक्सटेंशन के अंदर बिहेवियर एलिमिनेट हो सकता है बाय स्टॉपिंग द रीइंफोर्समेंट। इसके बाद है शेपिंग। शेपिंग ये वो मेथड होती है जिसके अंदर आप अप्रोक्सीमेट बिहेवियर को वांटेड बिहेवियर के करीब करीब ले आते हो। ओके, मॉडलिंग के अंदर जिसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं या इसको सोशल लर्निंग भी कहते हैं, इसके अंदर जो ऑब्जर्वर होता है वो किसी को कॉपी करता है, किसी मॉडल के एक्शंस को कॉपी करने की कोशिश करता है। मेटाकॉग्निशन का मतलब है थिंकिंग अबाउट हाउ वी थिंक, या कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन होती है। ओके, इसका मतलब है कि वो नॉलेज जो लोगों को अपनी थॉट के बारे में होती है। मेमोरी के टाइप्स है, 3 टाइप्स होती है। सेंसरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो मेमोरी के अंदर आते हैं, हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी में, एमिगडाला इमोशनल मेमोरी में जो राइनो कॉर्टेक्स एरिया होता है फॉर रिकॉग्निशन के लिए, थैलेमस मेमोरी बॉडी फ्रंटल कॉर्टेक्स ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाते हैं। सेरिबेलम रिफ्लेक्सिव मेमोरी में आ जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द लर्निंग, तो ग्लूटामिक एसिड, एसिटाइलकोलिन है, ये मेजर होते हैं। फॉरगेटफुलनेस, अगर आप किसी चीज़ को रिकॉल ना कर सके तो उसको बोलते हैं फॉरगेटिंग है। इसका मैकेनिज्म है इंटरफेरेंस है, ओके, रिट्रीवल प्रॉब्लम है और मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होती है। किसी चीज़ को रिमेंबर ना कर सकना या मेमोरी लॉस, उसको एमनीजिया बोलते हैं। एंटीरोग्रेड एमनीजिया में शॉर्ट टर्म मेमोरी और रिट्रोग्रेड के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी अफेक्ट होती है। कॉन्फैबुलेशन में आप मेमोरी को मिक्स कर देते हो। फॉर एग्जांपल किसी बंदे को पार्टिकुलर मेमोरी नहीं है लेकिन वो झूठ मूठ बोल के मेमोरी को फिल कर देगा तो उसको बोलते हैं कॉन्फैबुलेशन। डिमेंशिया एक सीवियर इंपेयरमेंट होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जिसमें
मेमोरी इतनी ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाती है कि बंदा अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकता। सूडो डिमेंशिया डिप्रेशन या डिसोसिएटिव स्टेट के अंदर होता है। परसेप्शन किसी भी पार्टिकुलर स्टिमुलस की अंडरस्टैंडिंग या अवेयरनेस को बोलते हैं। इसके बाद है परसेप्चुअल एब्नॉर्मैलिटी। परसेप्चुअल एब्नॉर्मैलिटी में इल्यूजन है, हैलुसिनेशन है। इल्यूजन में किसी रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस को मिस परसेप्शन करेंगे, जबकि हैलुसिनेशन में परसेप्शन होती है बगैर किसी स्टिमुलस के। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जिसको सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, ऐसी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को डिराइव करना जो हमारी सेंसेस से बाहर होती है। अब इसके अंदर क्लैरवोयंस आती है, टेलीपैथी आती है, टेलीकाइनेसिस आती है। तो क्लैरवोयंस ऐसे इवेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन होना जो हमारे डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा दूर है। टेलीपैथी में किसी दूसरे के माइंड को पढ़ लेना, प्रीकॉग्निशन में पहले से फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेना, ठीक है। साइकोकाइनेसिस में या टेलीकाइनेसिस में ऑब्जेक्ट्स को मूव करना, ओके। इसके बाद अलेक्सिथीमिया है, जिसका मतलब है इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशंस। अब मैस्लो हिरार्किकल नीड था, तो इसमें सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, फिर उसके नीचे सेल्फ एस्टीम आती है, फिर लव एंड बिलोंगिंग आती है, फिर सेफ्टी आती है और सबसे नीचे साइकोलॉजिकल पड़ी हुई होती है। इंटेलिजेंस एक मेंटल कैपेबिलिटी होती है जिसके अंदर हम रीजन अप्लाई करते हैं, प्लान करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सोचते हैं, अपने आइडियाज को यूज करते हैं। इंटेलिजेंस क्वेश्चन का फार्मूला होता है मेंटल ओवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। तो मेंटल ऊपर आती है, क्रोनोलॉजिकल नीचे आती है। पर्सनैलिटी की दो टाइप होती है, टाइप ए और टाइप बी। जो टाइप ए वाले होते हैं वो हार्ड ड्राइविंग होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, एंशियस होते हैं और इनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस ज़्यादा कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू टाइप बी। टाइप ए को आप ये समझो कि फ्रंट बेंचेस और टाइप बी बैक बेंचेस होते हैं, जो ईजी गोइंग होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं, कूल प्लेसिड और काम होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।